हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीघ्र पतन यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के कारण, लक्षण और इसे रोकने के लिए 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के बारे में। इस वीडियो में हम इन 5 जड़ी बूटियों के नाम, इनके इस्तेमाल के तरीके और उससे होने वाले फायदे को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब भी किसी शहर के पुराने इलाकों की गलियों में या रेलवे स्टेशन के आसपास की दीवारों पर निगाह डालते हैं तो आपको हर तरफ गुप्त रोग और शीघ्र पतन के इलाज के पोस्टर चिपके नजर आते हैं। अपने देश में सेक्स और सेक्स से जुड़ी बीमारियों के बारे में लोगों की में जागरूकता की इतनी कमी है कि कोई भी उन्हें बेवकूफ बनाकर इलाज के हेतु गलत दवाइयां बेच देता है, जो कई बार मरीज को फायदा बजाने के बजाय नुकसान पहुंचा देता है। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, शीघ्र पतन का इलाज या किसी भी गुप्त रोग का इलाज करवाने के लिए किसी बाबा या झोला छाप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। पहले हमें उस बीमारी की जानकारी लें, उसके लक्षणों को पहचानें और फिर उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर उसकी जांच करके इलाज करवाएं। यौन संबंध से जुड़ी कई समस्या ऐसी होती है जिनको आप कुछ घरेलू इलाज अपनाकर बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो शीघ्र पतन भी एक ऐसी ही समस्या है। आप में से कई लोग शीघ्र पतन यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से पीड़ित हो सकते हैं। आइए समझते हैं शीघ्र पतन के बारे में डिटेल में। दोस्तों, हमें सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या एक्चुअली क्या होती है। जब भी कोई पुरुष सेक्स करता है तो वो शुरुआत में 2 से 3 मिनट के अंदर ही अगर अपना स्पर्म निकाल लेता है तो उस समस्या को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस बीमारी से पीड़ित मरीज की सेक्स की टाइमिंग काफी छोटी होती है। हालांकि सेक्स करने में कुल कितना समय लगना चाहिए और कितनी देर के बाद स्पर्म निकलना चाहिए, इसके लिए कोई फिक्स साइंटिफिक टाइमिंग नहीं है। आमतौर पर हेल्दी मेल की सेक्स टाइमिंग 2 से 5 मिनट के बीच में मानी जाती है, जबकि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से पीड़ित जो मरीज होते हैं उनके अंदर ये टाइमिंग 1 मिनट के अंदर ही हो जाती है। आइए अब समझते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण ये समस्या आखिर मरीजों में पैदा होती है। अगर कोई पहली बार सेक्स करने जा रहा है तो उसके साथ ऐसा होना बिल्कुल आम बात है, लेकिन हर बार सेक्स के दौरान आप अगर जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं तो फिर जान लें कि ये एक समस्या है। सेक्स करने के एक्सपीरियंस की कमी और मानसिक तनाव होना प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का सबसे मेन कारण है। इसके अलावा कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से भी उन्हें जल्दी डिस्चार्ज होता है। वहीं स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिश्तों में तनाव, बहुत ज़्यादा चिंता की वजह से भी मरीज में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या देखी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के अधिकतर मामलों में मरीज की जीवन शैली में बदलाव लाकर और कुछ गंदी आदतें जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, खैनी छोड़कर और कुछ घरेलू इलाज अपनाकर आप इसे ठीक कर सकते हैं। एलोपैथिक में वियाग्रा और सिल्डेनाफिल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल शीघ्र पतन के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन इन दवाइयों का इस्तेमाल से शीघ्र पतन तो ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार मरीज को इसके इस्तेमाल से हार्ट से रिलेटेड समस्या, बीपी बढ़ने की समस्या को झेलना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से परेशान हैं तो इसके लिए आयुर्वेदिक सेफ इलाज अपनाएं। आयुर्वेदिक में शीघ्र पतन को ठीक करने के लिए कई तरीके की अलग अलग औषधियों का इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। एक्चुअल में जिन औषधियों की तासीर ठंडी होती है वही औषधियां इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। आइए जानते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के इलाज में सबसे पहले जो दवा आपको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में। वो दवा है शतावरी। शतावरी ये आयुर्वेदिक की एक औषधि है। इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। खास तौर पर सेक्स से जुड़ी समस्या के इलाज में ये बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। आयुर्वेदिक में शतावरी के इलाज के फायदे बहुत डिटेल में बताए गए हैं। शतावरी के नियमित इस्तेमाल से शीघ्र पतन के मरीजों को जल्दी आराम मिलता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के मरीज को रोजाना 1 चम्मच शतावरी चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए।
इसे आप आधा चम्मच शतावरी चूर्ण को दिन में 2 बार शहद या दूध के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। दूसरी दवा जो आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन को सही करने में इस्तेमाल कर सकते हैं वो है गोक्षुरु। आयुर्वेदिक में बताया गया है कि गोक्षु एक ऐसी जड़ी बूटी है जो वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल रखने में मदद करती है। गोक्षु का इस्तेमाल मुख्य रूप से यौन शक्ति बढ़ाने और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसके इस्तेमाल से मसल्स में ताकत आती है, साथ ही साथ मरीज का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने के कारण मरीज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या से काफी जल्दी बाहर आ जाता है। खुराक की बात करें तो रोजाना 1 चम्मच गोक्षु का चूर्ण आपको इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए आधा चम्मच गोक्षु चूर्ण को घी और चीनी के साथ मिलाकर दिन में 3 बार खाएं। तीसरी चीज जो आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के इलाज में इस्तेमाल करनी है वो है केसर। केसर के मुख्य फायदे से तो सभी लोग वेल नोन है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि केसर को एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट की प्रॉपर्टी के साथ दवाई में माना जाता है। आयुर्वेदिक के हिसाब से केसर के दूध के साथ मिलाकर पीने से शीघ्रपतन की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा केसर के डेली इस्तेमाल से सेक्स पावर और यौन शक्ति में बढ़ावा होता है। इसकी खुराक की बात करें तो रोजाना 5 से 7 केसर के रेशो को दूध में उबालकर रात में सोने से पहले पीना चाहिए। चौथी चीज जो आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या में इस्तेमाल करनी होती है वो है मकरध्वज। ये शरीर की ताकत बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के आयुर्वेदिक दवा के रूप में इसका इस्तेमाल मेनली होता है। इसके अलावा ये वीर्य बढ़ाने और इम्पोर्टेंसी को दूर करने के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। कई डॉक्टरों का मानना है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए ये एक एग्जैक्ट मेडिसिन है। आप मकरध्वज का सेवन भस्म या वटी के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा और इसकी खुराक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही होती है। इसकी खुराक मरीज की आज की जनरल कंडीशन, उसकी एज और उसकी समस्या के ऊपर डॉक्टर डिसाइड करके ही आपको कितनी इस्तेमाल करना चाहिए उसका मशवरा दे सकते हैं। पांचवी चीज जो आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में इस्तेमाल करनी होती है वो है मुलेठी। अधिकतर लोग मुलेठी का इस्तेमाल खांसी, जुकाम, गले की खराश दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के इलाज में भी आप मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में मुलेठी को वात, पित्त नाशक और स्पर्म बढ़ाने वाली दवाई माना जाता है। मुलेठी के इस्तेमाल से शीघ्रपतन को रोकने में इस्तेमाल कर सकते हैं। शीघ्रपतन को दूर करने के लिए आपको रोजाना आधा चम्मच मुलेठी चूर्ण को दूध या शहद में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बताए गए किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल करने के दौरान अगर आपको कोई समस्या या परेशानी होती है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले। यकीन मानिए, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का इलाज पूरी तरीके से संभव है, लेकिन अगर आप शर्म और संकोच के कारण इलाज नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के नाम और उसके डोसेस के बारे में जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।